हेलो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जिसमें आज हम पढ़ेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में एपिथेलियल टिश्यू का क्लासिफिकेशन देखा था और आज हम पढ़ेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में। जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होती है उसका ओरिजिनेशन कवरिंग एपिथेलियम से ही होता है, यानी कि वो बनती है किससे? कवरिंग एपिथेलियम से ही बनती है। कवरिंग एपिथेलियम, ये हमारी कवरिंग एपिथेलियम है, इसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है और उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू है। कवरिंग एपिथेलियम की कुछ सेल डिफरेंशिएट हो जाती हैं, यानी चेंज हो जाती हैं और यही फॉर्मेशन करती हैं ग्लैंडुलर टिश्यू की। ये सेल हमारी डिफरेंशिएट हो गई और डिफरेंशिएट होकर ये अंदर की तरफ प्रोलिफरेट करती है, यानी कि ये डिवाइड होती हैं और अंदर की तरफ धंस जाती है। तो इनका जो धंसने का तरीका है वो दो तरीके से धंसती हैं। एक कि ये एपिथेलियम से जुड़ी रहती हैं और अंदर की तरफ सिंक हो जाती हैं, अंदर की तरफ धंस जाती हैं और बनाती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी कि यहाँ से सेपरेट नहीं हुई तो उनके अंदर क्या बन गई? डक्ट्स बन गई। तो ये बनी हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड। दूसरा कि ये सेल सेपरेट हो जाती हैं, डिवाइड करती हैं और सेपरेट हो जाती हैं और सेपरेट होने के बाद क्या बनाती हैं? ये एंडोक्राइन टिश्यू बनाती हैं और इनके अंदर ब्लड की सप्लाई और नर्व एंडिंग दोनों ही इनके अंदर होती हैं, क्योंकि जो एंडोक्राइन सेल्स होती हैं वो अपना सेक्रीशन डायरेक्ट कहाँ पोर करती हैं? ब्लड के अंदर पोर करती हैं और ये डक्ट के द्वारा अपने टारगेट ऑर्गन्स तक भेजती हैं। तो जो हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड है और एंडोक्राइन ग्लैंड है, दोनों ही ग्लैंड किससे बन रही हैं? कवरिंग एपिथेलियम से बन रही हैं। कवरिंग एपिथेलियम की कुछ सेल अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेती हैं, वो डिवाइड करती हैं और डिवाइड होने के बाद वो नीचे की तरफ सिंक कर देती हैं, यानी कि नीचे की तरफ ग्रोथ करती हैं। वो अगर वो कवरिंग एपिथेलियम से अलग हो जाती हैं तब वो एंडोक्राइन टिश्यू का निर्माण करती हैं और अगर कवरिंग एपिथेलियम से जुड़ी रहती हैं तब वो एक्सोक्राइन टिश्यू का निर्माण करती हैं, जिसमें डक्ट की फॉर्मेशन, नलिका की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरीके से जो हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियम है उसका डेवलपमेंट होता है कवरिंग एपिथेलियम से। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम को क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम का क्लासिफिकेशन। उसको हम डिफरेंट बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसमें पहला हम क्राइटेरिया लेकर चल रहे हैं नंबर ऑफ सेल्स, कि टिश्यू के अंदर कितनी सेल हैं उसके बेसिस पर हम ग्लैंडुलर टिश्यू को दो भागों में बांट सकते हैं, यानी कि दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारा यूनिसेलुलर और दूसरा है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर यानी कि केवल एक ही सेल जो है वो ग्लैंड का काम कर रही है और वो सिक्रीट कर रही है अपने सिक्रीशन को, और मल्टीसेलुलर यानी कि जो बहुत सारी सेलों से मिलकर बन रही है ग्लैंड। तो यूनिसेलुलर का एग्जांपल है हमारी गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल होती हैं हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, हमारा स्टमक होता है, उसकी वॉल के अंदर पाई जाती हैं, हमारे ट्रैकिया में भी पाई जाती हैं। तो ये गॉबलेट सेल है और ये सिक्रीट करती हैं म्यूकस। सेकंड है हमारी मल्टीसेलुलर सेल। मल्टीसेलुलर सेल में एग्जांपल आ जाता है हमारा स्लेवरी ग्लैंड्स। सेकेंड हमारा क्राइटेरिया है मोड ऑफ सिक्रीशन, यानी कि जब वो सिक्रीशन करती हैं तो वो किस तरीके से करती हैं सिक्रीशन। तो मोड ऑफ सिक्रीशन के बेसिस पर ग्लैंड्स को हमने डिवाइड किया है 3 कैटेगरीज के अंदर: होलोक्राइन, मीरोक्राइन एंड एपोक्राइन। होलोक्राइन ग्लैंड में जब वो अपना जो सिक्रीशन है उसको सिक्रीट करती हैं तो जो सेल है वो खुद रप्चर हो जाती है, यानी कि वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और उनका जो प्लेस है वो नई सेल ले लेती है। यानी जो सेल सिक्रीशन कर रही हैं तो सिक्रीशन के साथ साथ वो सेल भी उस सिक्रीशन में रप्चर हो जाती है
और उनकी जगह फिर सिक्रीट करने के लिए नई सेल्स आ जाती हैं। तो इसका एग्जांपल हमारी ऑयल ग्लैंड्स होती हैं। जब ऑयल ग्लैंड ऑयल का सिक्रीशन करती हैं तो जो सेल सिक्रीशन कर रही हैं वो ऑयल जब सिक्रीट करती हैं तो खुद भी रप्चर करती हैं और ऑयल के साथ ही वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ऑयल के साथ ही बाहर निकल जाती हैं और उनका प्लेस ले लेती हैं नई सेल और अब वो सिक्रीशन करती हैं ऑयल का। इसका जो सेकेंड टाइप है वो मीरोक्राइन है। मीरोक्राइन के अंदर जो सिक्रीशन होता है वो बाय डिफ्यूजन होता है, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंच रहा है, बाय डिफ्यूजन। और तीसरी कैटेगरी है हमारी एपोक्राइन ग्लैंड। एपोक्राइन ग्लैंड में जो ग्लैंड होती है, जो उसका टिप होता है, उसका आगे वाला पोर्शन है वो रप्चर हो जाता है। जब वो सिक्रीशन कर रही हैं तो उनका आगे का पोर्शन रप्चर हो जाता है। तो जो मीरोक्राइन ग्लैंड है उनके एग्जांपल स्लेवरी ग्लैंड है और हमारी स्वेट ग्लैंड है। और एपोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल हमारी मेमरी ग्लैंड्स होती हैं और इसके साथ में हमारी कुछ स्पेशल एरियाज की स्वेट ग्लैंड भी होती हैं। तो जैसे कि हमारी आर्म पिट में जो स्वेट ग्लैंड पाई जाती हैं, हमारे ग्रोइन एरिया के अंदर जो स्वेट ग्लैंड पाई जाती हैं, ये स्वेट ग्लैंड हमारी एपोक्राइन नेचर की होती हैं, यानी कि जब ये अपने सेक्रीशन को सिक्रीट करती हैं तो इनका जो टिप है वो रप्चर हो जाता है। रप्चर यानी कि फट जाता है, डैमेज हो जाता है। तो इस तरीके से हमने मोड ऑफ सिक्रीशन के बेस पर जो ग्लैंड्स हैं उन्हें 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया, होलोक्राइन, मीरोक्राइन एंड एपोक्राइन। होलोक्राइन के अंदर सिक्रीशन करते समय पूरी सेल ही रप्चर हो जाती है और उसका प्लेस फिर नई सेल लेती है। मीरोक्राइन ग्लैंड के अंदर जो सिक्रीशन होता है वो बाय डिफ्यूजन होता है और एपोक्राइन सेल के अंदर सेल का टिप रप्चर हो जाता है। अब थर्ड कैटेगरी आती है हमारी नेचर ऑफ सिक्रीशन, यानी कि जो भी उनका ग्लैंड्स जो भी मटेरियल सिक्रीट कर रही हैं वो किस टाइप का है, इसके बेसिस पर भी हम ग्लैंड्स को 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, सीरस ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड एंड सीबेशियस ग्लैंड। जो सीरस ग्लैंड होती हैं उनका सिक्रीशन वाटर जैसा होता है, वाटरी सिक्रीशन होता है और वो प्रोटीन रिच होता है। जनरली जो एंजाइम होते हैं वो सीरस होते हैं नेचर में, उनकी जो नेचर कैसी होती है वो वाटरी होते हैं और प्रोटीन रिच होते हैं। तो इसका एग्जांपल हमारी स्लेवरी ग्लैंड है। स्लेवरी ग्लैंड के अंदर हमारा लाइसोजाइम पाया जाता है। सेकंड है हमारा म्यूकस ग्लैंड, जो म्यूकस का सिक्रीशन करती है और इसका एग्जांपल हमारी गॉबलेट सेल है। गॉबलेट सेल हमारी म्यूकस का सिक्रीशन करती है। और थर्ड है हमारी सीबेशियस ग्लैंड। सीबेशियस ग्लैंड हमारा ऑयल का सिक्रीशन करती है और इसका एग्जांपल ऑयल ग्लैंड है। तो नेचर ऑफ सिक्रीशन की बेसिस पर जो हमारी ग्लैंड है 3 टाइप्स की हैं। सीरस ग्लैंड जो एंजाइम का सिक्रीशन कर रही हैं, यानी हमारी स्लेवरी ग्लैंड, स्लेवरी ग्लैंड के अंदर एंजाइम पाया जाता है, एमाइलेज एंजाइम होता है, टाइलिन। म्यूकस ग्लैंड ये म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं और सीबेशियस ग्लैंड ये ऑयल का सिक्रीशन करती हैं। तो अभी हमने 3 बेसिस देखे फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यूज। अभी हम आगे फर्दर देखेंगे कि किस तरीके से हम इन ग्लैंड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्राइटेरिया है हमारा शेप ऑफ द ग्लैंड। ग्लैंड की शेप के बेसिस पर हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम को 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। ग्लैंड्स को हम 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है एल्वियोलर और सेकंड है ट्यूबुलर। इन्हें अगेन हम डिवाइड कर सकते हैं सिंपल और कंपाउंड में। सिंपल यानी कि जहाँ केवल एक ही ब्रांच है और एल्वियोलर यानी कि जहाँ ब्रांचिंग हो रही है, जहाँ एक से ज्यादा ब्रांचेस हैं। तो ये हमने डायग्राम बनाया है ट्यूबुलर ग्लैंड का और ये बनाया है हमने एल्वियोलर ग्लैंड का। ये कंपाउंड ट्यूबुलर है और ये कंपाउंड एल्वियोलर है। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। सिंपल एल्वियोलर का एग्जांपल है हमारी सीबेशियस ग्लैंड। सीबेशियस ग्लैंड यानी कि ऑयल ग्लैंड्स। और कंपाउंड एल्वियोलर का एग्जांपल है हमारी मेमरी ग्लैंड। ट्यूबुलर में हमारी 3 कैटेगरीज हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉइल्ड। कॉइल्ड भी बना के दिखा देते हैं।
कॉइल्ड आपकी बनेगी लाइक ये हमारी कॉइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड है। और इनके एग्जाम्पल है, सिंपल का एग्जाम्पल है फंडिक ग्लैंड। फंडिक ग्लैंड हमारा जो स्टमक होता है उसका अपर पोर्शन फंडिक रीजन होता है, उस पोर्शन में जो ग्लैंड पाई जाती है उन्हें हम कहते हैं फंडिक ग्लैंड। तो फंडिक ग्लैंड एग्जाम्पल है हमारा सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड। और कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड का एग्जाम्पल है हमारा क्रिप्स ऑफ लेबरकन। क्रिप्स ऑफ लेबरकन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडिनम पार्ट के अंदर पाई जाती हैं। और थर्ड हमारी कॉइल्ड ग्लैंड। कॉइल्ड हमारी कॉइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड का एग्जाम्पल हमारी स्वेट ग्लैंड है। तो इस तरीके से हम ग्लैंड्स की शेप के बेसिस पर भी उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम देखेंगे कि डक्ट्स ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट हैं या नहीं है। इस बेसिस पर हम ग्लैंड्स को कितने टाइप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया है हमारा प्रेजेंस ऑफ डक्ट। अगर ग्लैंड के अंदर डक्ट प्रेजेंट है, नलिका प्रेजेंट है, तो वो कैसी होगी, और नहीं है तो वो कैसी होगी। तो इस बेसिस पर हम ग्लैंड्स को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हेट्रोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड्स होती हैं जिनके अंदर, एक्सोक्राइन हिंदी में हम कहते हैं बाह्यस्रावी ग्रंथि, और इनके अंदर डक्ट्स यानी कि नलिकाएं पाई जाती हैं। और ये अपना सिक्रीशन उन नलिकाओं के द्वारा अपने टारगेट ऑर्गन तक सेंड करती है। इसके एग्जाम्पल है हमारा स्लेवरी ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, और हमारा लीवर है, मेमेरी ग्लैंड्स हैं। ये सभी ग्लैंड्स क्या हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। इनके अंदर डक्ट्स पाई जाती हैं और ये डक्ट्स के द्वारा अपने सिक्रीशन को अपने टारगेट ऑर्गन तक सेंड करती है। इसके बाद हमारी सेकेंड कैटेगरी आती है एंडोक्राइन यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों की। ये ग्रंथियां डक्टलेस होती हैं यानी कि नलिका विहीन होती हैं, इनके अंदर डक्ट नहीं होती हैं, और ये अपने सिक्रीशन को डायरेक्ट पोर करती हैं ब्लड के अंदर, और ब्लड के थ्रू ये अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं, और इनके सिक्रीशन कहलाते हैं हार्मोन्स। और एक्सोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन कहलाते हैं जूसेस। ये जनरली एंजाइम्स का सिक्रीशन करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके अलावा और भी होती है, थायराइड ग्लैंड है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन ग्लैंड एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों का कॉम्बिनेशन होती है, यानी कि उसके अंदर दोनों तरह के पार्ट पाए जाते हैं। एंडोक्राइन पार्ट भी पाया जाता है और एक्सोक्राइन पार्ट भी पाया जाता है। एंडोक्राइन पार्ट हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है और एक्सोक्राइन पार्ट हमारा जूस का सिक्रीशन करता है। इसका एग्जाम्पल है हमारा पैनक्रियास। पैनक्रियास के अंदर दोनों तरह के पार्ट होते हैं। उसके अंदर आइलेट ऑफ लैंगरहैंस पाई जाती हैं, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, जो कि इसका एंडोक्राइन पार्ट होती हैं, और वो सिक्रीशन करता है इंसुलिन हार्मोन का। और इसका दूसरा पार्ट है एसिनर सेल्स। एसिनर सेल जो होती है वो इसका एक्सोक्राइन पार्ट होता है, जो कि सिक्रीशन करता है पैनक्रियाटिक जूस का। तो डक्ट के बेसिस पर, प्रेजेंस ऑफ डक्ट के बेसिस पर हमने ग्लैंड्स को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड मिक्स्ड। एक्सोक्राइन के अंदर डक्ट्स पाई जाती हैं, एंडोक्राइन के अंदर डक्ट्स नहीं पाई जाती हैं, और हेट्रोक्राइन के अंदर कॉम्बिनेशन होता है दोनों ही तरह की ग्लैंड्स का, यानी कुछ पोर्शन के अंदर डक्ट है और कुछ के अंदर नहीं है। और इसका एग्जाम्पल है हमारा पैनक्रिया। तो इस तरीके से आज हमारा टॉपिक ग्लैंडुलर एपिथेलियम का फिनिश हो गया है। आपको ये क्लासिफिकेशन समझ आ गया होगा, और वीडियो देखने के बाद उसको लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।